Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a worksheet of class 5th English chapter Flying Together. इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स, रीडिंग, हिंदी एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स सभी कुछ हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं. वो वीडियोस आप सभी ने देख ली होगी. चैप्टर आई एम श्योर आपको अच्छे से क्लियर होगा. ये अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स की जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. और उसके लिए हम अभी केवीएस की वर्कशीट देखेंगे कि उसमें कैसे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं. शुरू करते हैं. उससे पहले अगर कोई भी बच्चा न्यू हो चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन. यूनिट 2 चैप्टर 2 फ्लाइंग टुगेदर. सबसे पहले कुछ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं आपकी. स्टेट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. द ट्री वॉज लोकेटेड इन अ पार्क. ट्री जो है वो एक पार्क में था, ये फॉल्स है. वो एक्चुअली में एक जंगल के अंदर था, डीप इन अ फॉरेस्ट. द क्रीपर वॉज लोकेटेड एट फुट ऑफ द ट्री. ये ट्रू है बिल्कुल. फुट ऑफ द ट्री मतलब कि पेड़ के बिल्कुल जड़ के पास में. द गीज डिस्ट्रॉयड द क्रीपर. फॉल्स. उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया. इनफैक्ट बड़ा ही पिटी वो फील कर रही थी, दया उनको आ रही थी उस छोटी सी क्रीपर पे, और बाद में दे फॉरगॉट, बाद में वो भूल गए. द हंटर ट्रैप्ड द गीज इन हिज नेट. हंटर ने गीज को ट्रैप कर लिया अपने नेट में. ट्रू स्टेटमेंट है. द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट. ये फॉल्स है. एनसीईआरटी में भी आपसे पूछा हुआ है यही सेम क्वेश्चन. वो फ्लॉक ऑफ गीज का हाउस था, ना कि फ्लॉक ऑफ पैरट्स का. फ्लॉक मतलब होता है ग्रुप ऑफ बर्ड्स. द वाइज ओल्ड बर्ड वॉन्टेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड. ट्रू है. वो चाहती थी कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय किया जाए, बिकॉज उसे पता था फ्यूचर में ये बड़ी होगी और स्ट्रॉन्गर होगी और कोई इसकी हेल्प लेके ऊपर चढ़ सकता है पेड़ के ऊपर और उनको किल कर सकता है. द हंटर क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ लैडर. फॉल्स स्टेटमेंट है. लैडर मतलब सीढ़ी. सीढ़ी की हेल्प से नहीं, वो क्रीपर की हेल्प से चढ़ा था. When caught in the net, the foolish bird began to weep. ट्रू स्टेटमेंट है. weep means cry, to cry, रोना. तो जब वो नेट में फंस गई तो फुलिश बर्ड्स जो थी, बेवकूफ़ चिड़ियाएँ जो थी, वो सभी रोने लगी. हेल्प के लिए रोने लगी थी वो. द वाइस ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप. ट्रू स्टेटमेंट है. वाइस ओल्ड बर्ड ने फिर हेल्प किया, एक प्लान बनाया एस्केप के लिए, बचने के लिए. ओके, आगे आते हैं. नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. जैसा कि मैंने बताया, ये चीज़ आपके एग्जाम में भी आती है. किसी भी चैप्टर की एक लाइन, दो लाइन आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और फिर उसके बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो इसकी प्रैक्टिस हम हर चैप्टर में करते ही है. केवीएस ने हर वर्कशीट में दिया हुआ है ये, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम के लिए. इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम. शाम को गीज वापस आती है घर. दे डिड नॉट नोटिस द नेट. उन्होंने नेट को नोटिस नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया. एज दे फ्लू इन टू द ट्री. जब वो पेड़ के ऊपर आती है उड़कर, दे वर ट्रैप्ड. वो फंस जाती है, ट्रैप हो जाती है. चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेसिस पर क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द गीज रिटर्न होम. गीज जो है वो घर पर वापस कब आई थी. सो दे रिटर्न होम इन द इवनिंग. इवनिंग में, शाम को वो वापस आई थी. हु आर दे इन अबव लाइन. दे ऊपर यूज किया होगा आपकी लाइन में. दे डिड नॉट नोटिस द नेट. तो दे कौन है. दे आर द गीज. दे यूज किया गीज के लिए. ये एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता दूं. गीज मतलब होता है बहुत सारी. गीज इसका सिंगुलर फॉर्म है गूज. गीज मतलब जंगली हंस होता है. तो एक अगर होगा उसको गूज कहा जाएगा, क्योंकि चैप्टर में कहीं यूज नहीं हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए. फाइंड वन प्रोनाउन एंड टू नाउन्स फ्रॉम द लाइन. इन लाइन से दो नाउन्स और एक प्रोनाउन ढूंढिए. नाउन्स किसी का भी नाम होता है, जैसे बर्ड का नाम है गीज, तो एक तो यही नाउन है. देन ट्री, ये भी आपकी नाउन है. हालांकि ये कॉमन नाउन है, सभी ट्री के लिए यूज़ की जाती है, बट नाम है. तो ये दो आपकी नाउन्स हो गई. प्रोनाउन दे, क्योंकि गीज की जगह दे यूज़ किया गया. नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. ओके, तो ये एक पैराग्राफ आता है आपके एग्जाम में. कुछ क्वेश्चन और कुछ ग्रामर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं. चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पर. पहला क्वेश्चन है आपका, हु केम टू कैच द गीज. गीज को कैच करने के लिए कौन आया. तो आप लिखेंगे हु की जगह अ हंटर लिख दीजिए. A hunter came to catch the geese. Next question is, did the geese notice the net. क्या geese ने net को notice किया. Obviously not. No, the geese did not notice the net. Didn't notice the net. क्योंकि notice किया होता तो शायद से वो फंसती ना उसमें. Next, how did the geese get trapped in the net. geese जो है वो कैसे trap हो गई net में. The hunter spread the net on the tree. हंटर ने स्प्रेड कर दिया नेट ट्री के ऊपर. व्हेन द गीज केम बैक इन द इवनिंग,
आप इतना ही आंसर लिखेंगे, हंटर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन द गीज केम बैक इन द इवनिंग दे डिड नॉट नोटिस द नेट। जब वो शाम को वापस आती है वो नेट को नोटिस नहीं करती, ध्यान नहीं देती कि नेट भी बिछा हुआ है। एंड फ्लू इनटू द ट्री, नोटिस द नेट एंड फ्लू इनटू द ट्री, पेड़ में उड़ के आ जाती है और इस तरीके से वो ट्रैप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ओल्ड बर्ड वार्न द अदर गीज अबाउट। जो ओल्ड बर्ड थी उसने बाकी गीज को किस बारे में वार्न किया, तो आप लिखेंगे द ओल्ड बर्ड वार्न द अदर गीज अबाउट द क्रीपर ग्रोइंग ऑन द फुट ऑफ द ट्री, ग्रोइंग ऑन द फुट ऑफ द ट्री, पेड़ के फुट के पास जो क्रीपर उगी हुई थी उसके बारे में उसने उनको वार्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द गीज एस्केप फ्रॉम हंटर्स नेट। गीज कैसे एस्केप हुई, कैसे उन्होंने अपने आप को बचाया हंटर के नेट से। सो दे मेड अ प्लान, उन्होंने एक्चुअली एक प्लान बनाया था। दे ऑल प्रिटेंडेड टू बी डेड, थोड़ा बड़ा ही आंसर होगा क्योंकि वैसे भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और ये कैसे उन्होंने बचाया पूरा प्लान था तो वो आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। टू बी डेड, उन्होंने प्रिटेंड किया, ऐसे दिखाया कि वो सब क्या हो गई है, मर गई हैं। एंड व्हेन हंटर केम ही थ्रू द गीज आउट फ्रॉम द नेट, उसने नेट से उनको बाहर फेंक दिया। ही थ्रू द गीज आउट फ्रॉम द नेट। व्हेन द लास्ट गूज वॉज थ्रोन अवे, जब आखिरी गीज जो है, आखिरी गूज फेंकी गई, लास्ट गूज was thrown away, they all flapped their wings and flew, they all flew, वो सब वहाँ से उड़ गई। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी जान बचाई। Where did the geese live, गीज कहाँ पर रहती थी। The geese lived on the top of a tree, top of a tree, वो एक पेड़ के टॉप पर रहती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन इज वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। ओल्ड बर्ड ने बाकी बर्ड्स को एडवाइस क्यों किया क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बिकॉज व्हेन द क्रीपर विल ग्रो, जब क्रीपर बड़ी होगी, अ हंटर कैन क्लाइम द ट्री विद इट्स हेल्प। ये उसको पता था कि कोई भी हंटर जो है, अभी पेड़ बहुत ऊंचा है, कोई उस पर चढ़ नहीं सकता, लेकिन बाद में उसकी हेल्प से ज़रूर चढ़ सकता है। क्लाइम द ट्री विद इट्स हेल्प एंड किल देम ऑल, एंड किल देम ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प। गीज ने हेल्प के लिए वो क्यों रोने लगी। बिकॉज आप लिखेंगे द गीज क्राइड फॉर हेल्प, द गीज क्राइड फॉर हेल्प as they were trapped in hunter's net, क्योंकि वो हंटर के नेट में ट्रैप हो गई थी, फंस गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट गीज वर डेड। हंटर ने क्या किया जब उसे ये पता लगा कि ये गीज शायद मर गई है। सो व्हेन द हंटर थॉट दैट द गीज वर डेड ही थ्रू देम आउट वन बाय वन, एक एक करके उसने उसको बाहर फेंकना शुरू किया। वाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड। गीज ने ऐसा क्यों प्रिटेंड किया, ऐसा दिखावा क्यों किया कि वो सब मर गई हैं। सो द गीज प्रिटेंडेड टू बी डेड बिकॉज द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, क्योंकि उसको डेड बर्ड्स नहीं चाहिए होंगी। एंड ही विल थ्रू देम टू द ग्राउंड, और वो उनको ग्राउंड पर फेंक देगा। फिर जब सभी बाहर आ जाएगी, सभी को फेंक देगा तो वो एक साथ उड़ जाएगी। ये उनका प्लान था, दैट इज वाई दे प्रिटेंडेड टू बी डेड। वॉट मिस्टेक द हंटर मेड आफ्टर ही थॉट दैट गीज वर डेड। क्या मिस्टेक हंटर ने की जब उसने देखा कि गीज मर गई है। सभी का आंसर ऑलमोस्ट सेम है, ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट।
उसने उसको उन सभी को नेट के बाहर फेंक दिया. डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम. ये एक्चुअली एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और आप ही के लिए क्वेश्चन है कि एक इंसिडेंट आपको बताना है आपकी लाइफ का जब आप किसी ट्रबल में, किसी मुसीबत में फंसे हो क्योंकि आपने अपना काम टाइम से नहीं किया. वो आप यहाँ पर लिखेंगे. आगे आते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड गिव देयर ऑपोजिट्स. आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, यहाँ से एडजेक्टिव पहचानिए. एडजेक्टिव होता है जो किसी को एक्सप्लेन करे, किसी के बारे में आपको बताए, और फिर उस एडजेक्टिव का ऑपोजिट भी लिखिए. जैसे देयर स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, वहाँ पर एक बहुत ऊंचा पेड़ था. एडजेक्टिव क्या है इसमें? टॉल, और उसका ऑपोजिट क्या होगा? शॉर्ट. नेक्स्ट, दिस इज अ स्मॉल क्रीपर, ये तो एक छोटी सी क्रीपर है, सो स्मॉल एडजेक्टिव है क्योंकि वो क्रीपर के बारे में बता रहा है, और स्मॉल का ऑपोजिट होगा बिग. डोंट यू सी रिप्लाइड द वाइस बर्ड, इसमें एडजेक्टिव है वाइस. बर्ड कैसी थी? वाइस, मतलब बुद्धिमान थी, और इसका ऑपोजिट होगा फुलिश. फुलिश मीन्स बेवकूफ. आगे आते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज एड द करेक्ट प्रीफिक्स टू द वर्ड इन द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग. इम, री, अन, डिस, ये लगा के आपको इनको कंप्लीट करना है. दिस वाटर इज प्योर, प्योर का ऑपोजिट होता है इम्प्योर, तो इसमें आप इम लगा के ऑपोजिट बनाएंगे. द कुली डैश द लगेज, लोडेड, तो लोड का ऑपोजिट होता है अनलोड करना, नीचे उतारना. अनलोड किया उसने लगेज को, सामान को. सोहिनी हैड टू डैश द असाइनमेंट, सोहिनी को असाइनमेंट क्या करने पड़े? रीराइट. रीराइट करना मतलब दोबारा लिखना. ओके, तो कई वर्ड्स में आप प्रीफिक्स या सफिक्स लगाकर भी नए वर्ड्स बना सकते हैं. कलर द क्लाउड विच हैज़ राइमिंग वर्ड इन इट, उस क्लाउड को कलर करिए जिसमें कि राइमिंग वर्ड है. डिग, फिग, बिग, क्लम, जंप, फियर, इसमें नहीं है. डिग, फिग, बिग है. जूम, लूम, ब्रूम, इसमें भी है. स्ट्रॉन्ग, बिलोंग, जोन, ये नहीं है. स्कम, रम, बम, ये है. ओके, राइमिंग वर्ड्स वाले क्लाउड को आपको कलर करना है. राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. इन फॉर्म, यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, प्लूरल है, इनकी सिंगुलर फॉर्म लिखिए. जैसे गीज, गीज का मैंने आपको बताया है गूज. हंटर्स, हंटर. माइस, माउस. फ्लाइज, फ्लाई. कैक्टाई, कैक्टस. हाफ्स, हाफ. लाइव्स, लाइफ. फंगी, फंगस. ओके, तो ये सिंगुलर फॉर्म है और ये इनकी प्लूरल फॉर्म है. गूज, गीज, हंटर, हंटर्स, माउस, माइस, फ्लाई, फ्लाइज, कैक्टस, कैक्टाई, हाफ, हाफ्स, लाइफ, लाइव्स, फंगस, फंगी. लुक एट द वर्ड हंटर. इट इज नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब हंट. हंट एक हमारी वर्ब है, हंट करना, शिकार करना, उसी से वर्ड बना है हंटर. हंटर मतलब शिकारी. इसी तरीके से नीचे कुछ आपको वर्ड दिए हुए हैं, उनसे आपको नाउन्स बनानी है. क्रीप, क्रीप करना मतलब होता है रेंगना एक तरीके से. इससे वर्ड बना है क्रीपर, क्योंकि वो बेल भी बिल्कुल रेंग के ही आगे चलती है शायद इसीलिए. प्ले से वर्ड बनेगा प्लेयर, नाउन. क्लाइंब से क्लाइंबर. लर्न, सीखना, लर्नर, सीखने वाला. हेल्प, हेल्पर. सिंग एक वर्ब है, इससे बना है सिंगर. ओके, नेक्स्ट है होल्ड, होल्डर. स्विम, स्विमर. बाय, बायर, खरीदने वाला. थिंक, थिंकर. ओके, तो इस तरीके से इन वर्ब से आप ऐसे नाउन्स बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू स्टेटमेंट. ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, इनसे स्टेटमेंट बनाइए. जैसे कि इज दिस वेयर द गीज लिव, क्या ये वो जगह है जहां पर गीज रहती है? सो आप लिखेंगे दिस इज वेयर द गीज लिव, ये वो जगह है द गीज लिव जहां पर की गीज रहती है, फुल स्टॉप. अब ये क्वेश्चन नहीं रहा. दिस इज वेयर द गीज लिव्स, गीज यहाँ रहती है. लेकिन अगर इस पहले आ गया इज दिस वेयर द गीज लिव्स, तो फिर ये क्वेश्चन बन गया क्या यहाँ पर यही वो जगह है जहाँ गीज रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू सी दैट क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, क्या तुम्हें वो क्रीपर दिख रही है जो फुट ऑफ द ट्री पर है? तो इसका होगा सी द क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. फुट ऑफ द ट्री पर जो क्रीपर है उसको देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड इट बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दैट ट्री, क्या किसी के लिए पॉसिबल है ट्री को क्लाइंब करना? सो आप लिखेंगे इट वुड नॉट बी पॉसिबल या फिर इट वुड बी इम्पॉसिबल. पॉसिबल मतलब संभव और जो काम हो ही ना सके उसको इम्पॉसिबल कहा जाएगा. इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दैट ट्री.
उस ट्री को क्लाइंब करना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। विल ही कम बैक इन द इवनिंग, क्या वो शाम को वापस आएगा? सो ही विल कम बैक इन द इवनिंग, वो शाम को वापस आएगा, ये एक स्टेटमेंट हो गई, इन द इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर यू फीलिंग सॉरी फॉर योर एक्शंस, क्या आप अपने एक्शन जो आपने किया उसके लिए सॉरी फील करते हैं? सो यू फील सॉरी फॉर योर एक्शंस, ये आपने स्टेटमेंट दे दी कि आप अपने एक्शन के लिए सॉरी फील कर रहे हैं, फॉर योर एक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू जॉइन अस फॉर अ पिकनिक द डे आफ्टर टुमारो, क्या आप डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों हमें पिकनिक के लिए ज्वाइन कर सकते हैं? तो यू कैन ज्वाइन अस फॉर अ पिकनिक डे आफ्टर टुमारो, यू पहले लिख दीजिए, कैन बाद में, तो वो आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी। विल द वेदर रिमेन क्लाउडी टुनाइट, क्या आज रात भी वेदर क्लाउडी रहेगा? सो आप लिखेंगे द वेदर विल रिमेन क्लाउडी टुनाइट, आज जो है क्लाउडी टुनाइट, आज रात को जो है वेदर क्लाउडी रहेगा, तो विल आप बाद में लगा देंगे। डिड टेल यू लॉन्ग अगो टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, पहले ही कहा था कि ये डिस्ट्रॉय, ये क्या मैंने पहले कहा था? डिड आई होना चाहिए, टोल्ड यू, क्या मैंने तुम्हें पहले कहा था इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने का? सो इसमें होगा आई टोल्ड यू टू लॉन्ग अगो टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, फिर वो सेम स्टोरी आएगी। ठीक, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन से स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विद क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड से आपको ये भरना है, जैसे कि वेयर, व्हेन। हाँ देखिए, क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं आपके? व्हाट, व्हाट मतलब होता है क्या, वेयर, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन कब, हाउ कैसे, वाई क्यों, क्यों, ये कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं आपके। डैश डू यू प्ले, तो आप पूछ सकते हो तुम कहाँ खेलते हो, तो आप लिख सकते हो वेयर डू यू प्ले, या फिर व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो, कहाँ खेलते हो, कुछ भी आप पूछ सकते हो। व्हाट डू यू प्ले भी पूछ सकते हो, क्या खेलते हो, तो इन तीनों में से कुछ भी लगा के आगे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। डैश डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो, कब मतलब व्हेन, सो व्हेन डू यू गेट अप। डैश डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, सो व्हाट मीन्स क्या, व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। डैश डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो, सो व्हेन मतलब कब। डैश डू यू लाइक बेस्ट, स्कूल गेम्स, आर्ट, तुम्हें स्कूल में क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, आर्ट, गेम या फिर कुछ और, तो व्हाट डू यू लाइक, क्या। डैश इज़ योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है, सो व्हेन इज़ योर बर्थडे। डैश डू यू वांट फॉर योर बर्थडे, तुम्हें अपने बर्थडे पर क्या चाहिए, सो व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे। ओके, तो इस तरीके से वर्ड ऐड करके आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। हियर आर सम आंसर्स अबाउट द पिक्चर, इस चैप्टर में एक अलग चीज़ है, अगर आप एक्सरसाइज में देखें आपको आंसर्स दिए हुए और उन आंसर्स से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। तो वर्कशीट में भी एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है, द कलर ऑफ एंट इज ब्लैक, एंट का कलर ब्लैक है, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द कलर ऑफ द एंट, एंट का कलर क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इज इट लिव्स ऑन लैंड, ये ज़मीन पर रहती है, तो वेयर डज इट लिव, ये कहाँ पर रहती है। इट हैज़ 2 स्ट्रॉन्ग एंटीनाज, इसके 2 स्ट्रॉन्ग एंटीनाज होते हैं। हाउ मेनी एंटीनाज डज इट हैव, डज इट हैव। नेक्स्ट, इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड, वेयर डज इट क्रॉल, ये कहाँ पर क्रॉल करती है। इट ईट्स शुगर, ये शुगर खाती है, सो व्हाट डज इट ईट, ये क्या खाती है। तो इस तरीके से आंसर से आपको क्वेश्चन भी बनाने आने चाहिए। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस बनाइए। वाइस, वाइस मतलब बुद्धिमान, सो आर इंग्लिश टीचर, आर मैथ्स टीचर इज वेरी वाइस। केयरलेस, Radha didn't completed her homework on time, she is very careless. Thick and strong, the creeper grew thick and strong, creeper जो है वो thick and strong हो गई जैसे ही वो बड़ी हुई। नेक्स्ट, foolish, foolish means बेवकूफ, foolish birds didn't listen to the
ओल्ड बर्ड, लिसन द ओल्ड बर्ड, उन्होंने ओल्ड बर्ड की सुनी नहीं, जो फुलिश बर्ड्स थी। नेक्स्ट है टॉल, टॉल मतलब बहुत लंबा। बर्ड्स लिव ऑन अ टॉल ट्री, बर्ड्स जो है टॉल ट्री पर रहती थी। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद प्रिपोजिशंस, प्रिपोजिशंस आपको फिल करनी है, कुछ आपके बुक के सेंटेंसेस है। टू, एट, ऑफ, ऑन, इट, इन टू, विद। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, जैसे द ट्री वॉज होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। ही नोटिस द क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, तो यहाँ पर एट आएगा। इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। एज दे फ्लू डैश द ट्री दे वर ट्रैप्ड एज दे फ्लू डाउन द ट्रीज। The boy ran to the dog. Next, the frog jumped over the wall. The girl was thrilled to see her new bicycle. The birds were caught into the net. The children walked over the bridge. ओके, ब्रिज के ऊपर से वो गए, वो नेट के अंदर फंस गई, वो उसने अपनी नई बाइसिकल को देखा। जंप ओवर करना मतलब ऊपर से जंप किया उसने दीवार के। ठीक है, कंप्लीट द पैराग्राफ विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। Around, across, with, along, to, after, next to, into, from. Okay, one day as I was walking the bank of the river, एक दिन जब मैं I was walking along bank of the river के along walk कर रहा था, I saw my friend running across the field. मैंने देखा कि मेरा जो फ्रेंड है वो फील्ड के अक्रॉस रन करके आ रहा है। He was calling my name and waving at me. वो मेरा नाम बुला रहा था और मेरी तरफ वेव कर रहा था। आई स्टॉप एंड वेटेड, मैं रुक गया और वेट किया। डैश समटाइम ही रीच वेयर आई वॉज स्टैंडिंग। आफ्टर समटाइम्स, थोड़ी देर के बाद, ही रीच्ड, वो पहुंच गया वहाँ तक जहाँ पर मैं खड़ा हुआ था। ही सेड, उसने कहा, आई वेंट ऑल डैश द टाउन लुकिंग फॉर यू। उसने कहा कि मैं पूरे टाउन में घूम गया, पूरे टाउन के चारों तरफ, ऑल अराउंड द टाउन, लुकिंग फॉर यू, तुम्हें ढूंढता हुआ। I have some exciting news to share with you. मेरे पास कुछ exciting news है तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए। Do you remember the old house dash the neem tree? क्या तुम्हें याद है एक घर था नीम ट्री के नेक्स्ट आगे, next to the neem tree. Guess who is moving dash that house? Guess who is moving into that house? सोचो, guess करो कि कौन उस घर में मूव कर रहा है। जनक दास द ग्रेट मजिशियन, जनक दास जो कि एक बहुत ग्रेट मजिशियन है। नाउ वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक फ्रॉम हिम, अब हम उससे बहुत सारी मैजिक ट्रिक सीख सकते हैं। ओके, तो ये आप प्रीपोजिशंस इस तरीके से फिल कर देंगे इस पैराग्राफ में। दैट्स ऑल। इसी के साथ वर्कशीट आपकी फिनिश होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली और अच्छे से चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिली होगी। ओके, थैंक्स अगेन।